सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप, अब देखिए यहाँ पर कल की क्लोजिंग की अगर बात करें तो हमने एक अपर सर्किट तो नहीं देखा, लेकिन हमने एक लोअर सर्किट भी नहीं देखा और ठीक ठाक क्लोजिंग हो गई, क्योंकि मार्केट जो है ना वो लगातार गिरते ही जा रहा था। लास्ट मूवमेंट पर अगर आप देखें तो रिकवरी आई थी ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, बट यहाँ पर आपको 60-70 पॉइंट की अचानक से गिरावट मार्केट के अंदर जहाँ तक ये देखने को मिली है। और उसके बाद एक निवेशक अगर देखें जो कि होल्ड करना चाह रहा है ब्रैडकॉम कुछ दिन के लिए ही सही, तो वो भी कहीं ना कहीं झिझकेगा किसी भी स्टॉक को ऐसे में खरीदने के लिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट चल रहा है ऑल टाइम हाई पर। और ऐसे ही मेरा कहना था कि ऑल टाइम हाई में ये स्टॉक कैसे भी करके 57 रुपये चला जाए, यानी कि 52 वीक हाई चला जाए, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। उसका एक रीज़न है कहने का, और वो आप समझ गए होंगे कि मैं ऐसा क्यों कहता था। देखिए, अभी आपने देखा होगा कि HDFC ने धमाका कर दिया है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो लगातार कई दिनों से हम लोग यही बात करते चले आ रहे थे कि बहुत सारे ट्रिगर है, और मंडे से पहले किसी ने अगर अच्छा कुछ कर दिया यहाँ पर या कुछ धमाका हो गया म्यूचुअल फंड की साइड से, तो अभी आपके सामने ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और आप देखें तो इस पूरी जर्नी में ना म्यूचुअल फंड ने बहुत अहम रोल निभाया है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। कुछ चीज़ें समझने में अगर आप देखें तो आपका सोगोज नोटिस ने काम किया है, लेकिन असल में यहां पर इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा जो पकड़ बनाने में, मजबूती यहां पर देने में अगर किसी ने हेल्प की है तो वो म्यूचुअल फंड का डेटा। क्योंकि एक ही बात थी कि ऐसी भारी गिरावट में म्यूचुअल फंड क्यों यहां पर शेयर्स बढ़ा रही है, और इसका कुछ तो रीजन होगा। और इसी रीजन की वजह से सिर्फ इतनी बात के लिए BCG के शेयर होल्डर जो पुराने थे वो कम से कम 70 से 80% इसी वजह से होल्ड भी करते चले गए। और आज यहाँ पर ये दिन देख रहे हैं कि स्टॉक जो है ना, लोग बात करते हैं 2 रुपए की, स्टॉक आकर 36 रुपए पर यहाँ पर स्टैंड कर गया, और अभी 30.55 पर क्लोजिंग है। तो वाकई में जो कह रहे थे, जो सोच रहे थे, यहाँ पर होता हुआ देखा है। और RSI का पहले देख लेते हैं, क्योंकि आप देखिए RSI की वैल्यू 60.68 पर है। आप यहाँ पर जो है ना डाउन साइड देखिए 91 के RSI की वैल्यू से, राइट। आपका यहाँ पर ऑलमोस्ट 30 पॉइंट की वैल्यू है ना, आपके RSI में डिफरेंस है। आपका जो रिसेंट हाई है RSI का, उसके और इस वक्त करंट में जो वैल्यू चल रही है RSI की, अगर मैं यहाँ पर देखूं, अगर हम दोबारा यहाँ पर जो है ना तेजी पकड़ते हो, वो तेजी असलियत में जो होगी ना वो 36 के बाद ही होगी, 36.40 के बाद। क्योंकि उससे पहले देख रहे हैं किस तरीके से कंसोलिडेशन चल रहा है, उस कंसोलिडेशन के बारे में भी हम बात करें। लेकिन अगर आप देखें कि ये 30 पॉइंट अगर रीसेंट RSI अपने रीसेंट हाई के आसपास भी जाएगा ना, तब भी यहाँ पर जो है ना 8 से 10 अपर सर्किट का जरूरत पड़ेगी, या 8 से 10%, मतलब 8 से 10 बार चलना पड़ेगा ब्रैडकॉम ग्रुप को, अगर हम ऐसा कहें। क्योंकि अपर सर्किट देखिए बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा मामूली सा है, तो उसमें अपर सर्किट तुरंत लग जाता है, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। तो यहां पर इतना चलेगा तब जाकर, और ऐसे में आपका ऑलमोस्ट जो तेजी होगी ना वो 25 रुपए से 30 रुपए तक की तेजी हो सकती है, ठीक है ना। यहां पर अगर आप RSI की वैल्यू के हिसाब से चलें तो यहां पर देखें, मतलब अगर इतना RSI वापस, अगर हम 91 के RSI पर गए ना, तो इतना हमें और तेजी देखने को मिलेगी। ऐसे में आपका 52 वीक हाई जो है ना वो आराम से 57 रुपए का लेवल आ जाएगा, और एक बार 50 के ऊपर चले गए तो ये समझिए कि जो हमने पीछे छोड़ दिया है वो अब जा चुका है, और अब उसकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अब हायर प्राइसेस पर आ गए और सारी चीज़ें सुलझती जा रही हैं। तो ये एक सबसे बड़ी बात है जो कि BCG के अंदर नोट करने वाली है। 57 जो लेवल है वो 52 वीक हाई, उसको पार करना या उसके पास पहुंचना सबसे बड़ा अभी इस वक्त का यहाँ पे जो है ना टारगेट यही है ब्रैडकॉम ग्रुप का। फोकस में रखें बस, और बहुत इंपॉर्टेंट है वहां तक जाना। यहां पर अगर आप देखें तो हमारे बेस्ट म्यूचुअल फंड निपॉन, जिसने अभी तक पूरा डेटा समझाने में सबसे अहम रोल निभाया, और इसी के पास सबसे ज़्यादा शेयर थे मोतीलाल के बाद, ठीक है। मोतीलाल ने भी बहुत 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 हेल्प करी, लेकिन यहाँ पर मोतीलाल अब बढ़ा रहे हैं अपने निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में, नहीं बढ़ाए, माइनस थे, माइनस 1.90% शेयर्स कम की है, ठीक है, इतना ही कम किया है, इससे ज़्यादा कम नहीं किया। लेकिन अब यहाँ पर ना आज के दिन और जुड़ गए, ये शायद कल शाम के या रात के ये अपडेट हुआ है। और अगर आप देखें तो HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF ने यहाँ पर 148% का चेंज यहाँ पर हुआ है शेयर्स में, यानी कि डबल से भी ज्यादा शेयर्स बढ़ा दिए HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF। पॉसिबल है, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर जो है ना
बहुत सारे लोगों के पास इतने शेयर्स होंगे, इतने नहीं तो इसके आधे शेयर्स तो रखे होंगे, किसी ना किसी रिटेल इन्वेस्टर के पास इतना शेयर होगा, ठीक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो HDFC का नाम ही इंपॉर्टेंट है, और जिस तरीके से ये बढ़ा रहे, क्योंकि आप ETF देखें, ETF बहुत ज़्यादा मनी खर्च नहीं करता है जगह जगह, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ हम यही देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं कि शेयर्स कितने बढ़ा रहे हैं, हमें ये देख रहे हैं कि HDFC बढ़ा रहा है, और ये इंपॉर्टेंट है। और धीरे 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 करके ऐसे इंक्रीज कर लेंगे। पॉसिबल है शायद म्यूचुअल फंड बैठे हों कि यहाँ पर एक बार पूरी बातें क्लियर हो जाएं, ठीक है। सेबी का जो यहाँ पर जो है ना, जो लास्ट फाइनल FA आना है वो एक बार क्लियर हो जाए, तब धमाकेदार यहाँ पर बढ़ाएंगे। ऐसा कहीं ना कहीं अगर सोच कर बैठे हैं तो वो FA के बाद ही एक बड़ी अमाउंट यहाँ पर जो है ना म्यूचुअल फंड की तरफ से आती हुई दिखेगी, क्योंकि सब जानते हैं, हम जानते हैं, आप जानते हैं क्या वैल्यू बैठेगी जब इसका P रेशियो 25 पर पहुंच जाए। 25 पर पहुंच गया, किस जगह पर हम होंगे, एक सबसे बड़ी बात ये है किस जगह पर होंगे। 4 का P रेशियो, 4.50 का P रेशियो है। अब मैं तो यहाँ पे 10 का लेके चलूँ, 10 के हिसाब से 67-69 का लेवल आ जाएगा, डबल हो गया। तो आप सोचिए यहाँ पर तो म्यूचुअल फंड के लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर पैसा बनाने की। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड ने यहाँ पर जो है ना 2.98% शेयर्स बढ़ाए हैं। इसके साथ साथ HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने 21.52% और बढ़ाए शेयर्स। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए HDFC लगातार शेयर्स बढ़ा रहा है, और ये अभी का डेटा है, 10 तारीख तक और सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आज 8 जून का दिन है, 10 जून तक देखिए कोई नया ना आ जाए इसके अंदर, और अगर नए फंड्स आ रहे हैं तो ये अपने आप में ही मतलब एक डिफरेंट बात है। तो यहाँ पर ये रहा म्यूचुअल फंड का डेटा जो कि पॉजिटिव है और हाईली पॉजिटिव है। और ये तो जल्दबाजी होगी ये बात करना, वैसे तो करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी एक होप नहीं लेके चलना, सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं। अगर इस बार यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा आ गया और प्रोमोटर की तरफ से कुछ खुशखबरी आ गई, तो फिर यहाँ पर आप समझिएगा कि क्या हो सकता है BCG के अंदर। तो ट्रिगर्स जो हैं वो अभी बहुत सारे हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। इसके साथ साथ TCS के नंबर जो है ना वो 12 जून से स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो TCS अगर अच्छे दे दिया Q1, तो ये जो जितने भी गिरे हुए स्टॉक्स हैं लार्ज कैप में वो अचानक से दौड़ेंगे, क्योंकि उनका शायद गिरने का टाइम पीरियड जो है ना वो पूरा हो गया। लेकिन अगर Q1 खराब आया तो वो कहीं ना कहीं IT पर प्रेशर बनाएगा, वो फिर अपने ऊपर कैसा प्रेशर बनाएगा वो अपने नहीं पता, अभी नहीं पता, ये जल्दबाजी होगी कुछ भी बात करना, ठीक है ना। तो इस पर फोकस रखेंगे। 12 जून से यहाँ पर जो है ना TCS के नंबर्स हैं, और ऐसे में अगर ये कर गया ब्रैडकॉम ग्रुप 36 रुपये पार, 36 रुपये 40 पैसे पार कर गया, तो ये और भी अच्छी बात होगी, ये बात अच्छी रहेगी कुल मिलाकर। अब देखिए चार्ट पर क्या बन रहा है। देखिए सबसे बढ़िया बात यह है कि कल के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन जहां से सपोर्ट लिया है थोड़ा सा पहले देखेंगे तो इसके ऊपर हमने बात करी थी कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है 29.40 का। इसको पार किया था ब्रैडकॉम ग्रुप ने, राइट, अच्छे से पार कर लिया था। यहाँ पर हमको तेजी देखने को मिली थी। अगर आप देखें तो उसी लेवल से 29.30 उसी लेवल के आसपास से, क्योंकि अब वो जो रेजिस्टेंस लेवल है वो आपका रेजिस्टेंस लेवल नहीं रहा, अब वो आपका सपोर्ट यहाँ पर जो है ना वो सपोर्टिंग लेवल हो चुका है। जब भी किसी रेजिस्टेंस लेवल को पार करते हैं, जो कि थोड़ा सा हार्ड होता है रेजिस्टेंस लेवल, उसको पार करना आसान नहीं है। जब वो लेवल क्रॉस होता है तब वो एक रेजिस्टेंस लेवल नहीं रहता है, वो फिर सपोर्टिंग लेवल काम आता है। तो अगर उसके आसपास आता है तो स्टॉक वहां से सपोर्ट लेकर घूमने की कोशिश करता है, ये रहता है। और अभी देखिए जिस तरीके का कंसोलिडेशन चल रहा है ये बढ़िया है। कंसोलिडेशन यहाँ पर जो है ना बिल्कुल ठीक ठाक। कल तो मार्केट काफी ज्यादा डाउन था, आपने देखा एक स्टॉक यहाँ पर गिरा हुआ था। कुछ IT में ऐसे स्टॉक्स थे जैसे कि यहाँ पर जो है ना हम लोग जो बोलते रहते हैं डेटामेटिक, वो देखिए कितना बढ़िया 52 वीक हाई के ऊपर और निकल गया, ऑल टाइम हाई पर है स्टॉक, बढ़िया कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो कंसोलिडेशन चल रही है उसको जरा आप समझें। यहां पर जो निकल रहे हैं ना लोग, ये शॉर्ट टर्म वाले लोग हैं। देखिए अभी हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि अपर सर्किल लग जाएगा या लोअर सर्किल लग जाएगा, ठीक है ना, ये तो क्लियर है पूरे दिन में क्या होता है। लेकिन क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। भले ही हम थोड़ी सी यहां पर जो है ना प्राइसिंग के साथ क्लोजिंग हुए, अपर सर्किट हमें नहीं मिला, लेकिन प्लस में बंद हुए, ये सबसे बढ़िया बात है। 0.35 का यहाँ पर जो है ना पैसे बढ़ते हुए नजर आए। आपकी झोली में कुछ ना कुछ तो आता हुआ दिखा, आपके पोर्टफोलियो में कुछ पैसे बढ़ते हुए दिखे,
इससे बढ़िया बात नहीं है। वो भी ऐसे टाइम में जब सबके पोर्टफोलियो कल के दिन डाउन आपको देखने को मिल रहे थे, माइनस में, तब आपके में यहाँ पर ना प्लस है यहाँ पर। तो यहाँ पर वो लोग निकल रहे हैं जिनका जर्नी सिर्फ और सिर्फ 9 रुपए से 30 रुपए या 36 रुपए तक ही थी, ठीक है ना। यहाँ पर वो लोग खाली कर रहे हैं, वो अपना निकल रहे हैं। अब यहाँ से जो जर्नी यहाँ पर स्टार्ट होगी वो आपका स्टार्ट होगी 36 रुपए से, वही 52 वीक हाई 57 रुपए, 57 रुपीज़, वहाँ तक की अब तैयारी स्टार्ट है। अब इसमें जो आएंगे वो यहाँ पर रहेगा, लेकिन बस यही है कि मार्केट जो है ना, मार्केट का सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट, मार्केट का सपोर्ट चाहिए। और यहाँ पर अब आपका म्यूचुअल फंड का जो न्यूज़ेस हैं वो बहुत अच्छी हैं। 10 तारीख तक अगर कुछ आ गया, कल 9 तारीख है, कल तक अगर कुछ और यहाँ पर अच्छा कुछ आ गया वो भी हम देख लेंगे। इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड का डेटा अभी तक का सबसे बढ़िया मिल रहा है। तो यहाँ पर मंडे के दिन यहाँ पर जो है ना हो सकता है। और आपका ASM भी, वैसे तो मैं ASM ज़्यादा देखता नहीं, क्योंकि ASM से ज़्यादा लेना देना है नहीं, ASM से कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ VE और EQ से इम्पैक्ट पड़ता है। इंटरडे क्लोजिंग हो जाती है BE में, EQ में वापस आते तो इंटरडे स्टार्ट हो जाता है, तो डजेंट मैटर। हमने BE में तो हमने शुरुआत में तो ना जाने कितना टाइम गुजार दिया, तो फर्क ही नहीं पड़ता उसमें। तो यहाँ पर थोड़ा सा थक हार कर चल रहा है स्टॉक, यहाँ पर कमजोर नहीं है लेकिन थोड़ा थक चुका है, इतनी तेजी के बाद थोड़ा सा थक चुका है। तो वो साइकोलॉजी के हिसाब से अगर वेट भी कर रहा है तो भी आपके रिटर्न है, थोड़े बहुत ही सही लेकिन रिटर्न है। और फिर हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखना है 36.40, ये 36.40 जब भी क्रॉस करेगा बस यहाँ पर यहीं से एक अगला मूव स्टार्ट हो जाएगा। 36.40 बहुत इंपॉर्टेंट है, 36.40 ये लेवल निकलेगा तो यहाँ पर अलग ही बात हुई, जो कि आपका टॉप है। तो यहाँ पर बहुत सारे चार्ट पर जो चीज़ें हैं वो बेटर प्लेस्ड हैं इस वक्त भी, लेकिन मार्केट का थोड़ा सा सपोर्ट, न्यूज़ का सपोर्ट आपके सामने मिल चुका है। HDFC म्यूचुअल फंड की तरफ से एक अच्छी खबर आ चुकी है, निपॉन ने दे ही दी थी, मोतीलाल की तरफ से आ गई। कल के दिन देखते हैं कुछ अच्छा आ गया तो फिर परसों फिर यहाँ पर जो है ना एक अच्छा कहीं ना कहीं मूव बन सकता है। तो देखते हैं, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो है ना अपर सर्किट चाहिए, और स्ट्रॉन्ग अपर सर्किट ना धीरे धीरे करके 36.40 तक पहुँच जाए, यही अपनी बड़ी बात है। बाकी यहाँ पर जो है आपका स्ट्रॉन्ग अपर सर्किट तो 36-40 के बाद ही लगना स्टार्ट होगा, कहीं ना कहीं ये तो लगता ही है। सो उम्मीद है ये पूरी बात आपके सामने रही। आपका ASM से यहाँ पर जो है ना 2 में आ गया, कुछ लोग यहाँ पर मायने रखते हैं, लेकिन HDFC का सबसे बड़ा रोल है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने थोड़े से शेयर बढ़ाए, मोतीलाल और HDFC ने। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।